क्या हो अगर किसी को ये पता चले कि शरीर के अंदर ही खुद को ठीक करने की, स्वस्थ रखने की और बीमारियों से बचाने की एक जबरदस्त छुपी हुई शक्ति है। आइए आज जापानी विज्ञान की मदद से इसी गुप्त शक्ति के राज खोलते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या सच में हमारे अंदर ऐसा कोई बिल्ट इन सिस्टम है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और कमाल की बात यह है कि ये सिस्टम सिर्फ है ही नहीं, बल्कि हमारी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसका पक्का वैज्ञानिक सबूत है। साल 2016 में जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी को एक बहुत ही खास प्रक्रिया की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इसका नाम है ऑटोफेजी, और यही वो गुप्त शक्ति है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। आखिर ये ऑटोफेजी है क्या, और ये हमारी शरीर के लिए इतनी जरूरी क्यों है? ऑटोफेजी का अगर सीधा साधा मतलब निकाले तो ये होता है खुद को खाना। अब ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर इसे शरीर की सेलुलर हाउसकीपिंग या अंदरूनी सफाई की व्यवस्था समझिए। मतलब हमारी कोशिकाएं अपने ही पुराने, टूटे फूटे और बेकार हिस्सों को खाकर साफ कर देती हैं, ताकि नई और हेल्दी कोशिकाओं के लिए जगह बन सके। अब इस प्रोसेस की अहमियत कितनी है, वो खुद नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर ओसुमी के इन शब्दों से समझी जा सकती है। ऑटोफेजी के बिना हमारी कोशिकाएं जिंदा ही नहीं रह सकती। मतलब साफ है, यही वो प्रक्रिया है जो हमारे शरीर को बैलेंस में, एनर्जेटिक और हर चुनौती के लिए तैयार रखती है। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इस पावरफुल सिस्टम को एक्टिवेट कैसे किया जाए? इसका पहला और सबसे असरदार तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी रुक रुक कर उपवास करना। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। जब हम कुछ घंटों के लिए खाना बंद कर देते हैं तो शरीर अपनी एनर्जी को खाना पचाने से हटाकर गहरी सेल्यूलर रिपेयर और सफाई पर लगा देता है, और यही सफाई तो ऑटोफेजी है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसे अपनाना बहुत आसान है। सोचिए, अगर रात का खाना 8 बजे खत्म किया और अगला भोजन सीधा दोपहर 12 बजे किया, तो शरीर को रिपेयर के लिए पूरे 16 घंटे का एक लंबा विंडो मिल जाता है। और ये सिर्फ वजन घटाने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ताकायुकी तेरुया की रिसर्च बताती है कि फास्टिंग से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं जो कोशिकाओं को डैमेज से बचाते हैं, और तो और यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर सकता है। चलिए अब लंबी उम्र के एक और जापानी सीक्रेट पर चलते हैं। ये खाने के तरीके से जुड़ा है और जापान में इसे हारा हाचीबू कहते हैं। इस पूरे नियम का सार एक नंबर में है, 80%। हारा हाचीबू का सीधा सा मतलब है, जब लगे कि पेट 80% भर गया है तो बस खाना बंद कर दें, पेट को ठूस ठूस कर पूरा भरने से बचना है। इसका कारण भी बड़ा लॉजिकल है। जब हम 100% पेट भर लेते हैं तो हमारे पाचन तंत्र पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे शरीर को रिपेयर के लिए न तो फुर्सत मिलती है और ना ही एनर्जी। वहीं 80% खाने से ये दबाव कम हो जाता है और ऑटोफेजी के लिए रास्ता खुल जाता है। इस सिद्धांत का एक जीता जागता उदाहरण थे डॉक्टर शिगेआकी हिनोहारा, जो 105 साल तक जिए और काम भी करते रहे। उनका मानना था कि 80% खाने का नियम ही उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज था। तो हमने फास्टिंग और कम खाने की बात तो कर ली, लेकिन जब खाना खाएं तो ऐसा क्या खाएं जिससे ऑटोफेजी की प्रक्रिया को सपोर्ट मिले? इसका एक बेहतरीन उदाहरण है डॉक्टर यूमी इशिहारा का तरीका, जो जापान के प्रधानमंत्रियों के डॉक्टर भी रह चुके हैं। वो नाश्ते और लंच में सिर्फ लिक्विड डाइट लेने की सलाह देते हैं और रात में एक सॉलिड प्लांट बेस्ड खाना। इससे होता यह है कि फास्टिंग का समय अपने आप ही काफी लंबा हो जाता है। तो कौन सी वो चीजें हैं जो इस प्रक्रिया में मदद करती हैं? ताजे फलों का जूस, अदरक वाली चाय, पौधे आधारित भोजन जैसे कि सब्जियां, फलियां और साथ ही ग्रीन टी, ये सभी ऑटोफेजी को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इस आइडिया को मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर होमी शिन्या का सिद्धांत और भी मजबूत करता है। वो एंजाइम से भरपूर पौधे आधारित डाइट की सलाह देते थे। ऐसी डाइट से पाचन आसान होता है, जिससे शरीर अपनी एनर्जी को रिपेयर यानी ऑटोफेजी पर लगा पाता है। तो कुल मिलाकर मूल मंत्र क्या है? सीधी सी बात है, पौधे आधारित ताज़ा और संपूर्ण भोजन को अपनाएं और प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी और रिफाइंड आटे जैसी चीजों से दूर रहें, क्योंकि ये इंसुलिन को बढ़ाकर ऑटोफेजी के प्रोसेस को रोक देती हैं। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हो अगर लंबे और स्वस्थ जीवन का रहस्य अपनी जिंदगी में कुछ नया जोड़ने में नहीं, बल्कि कुछ गैर जरूरी चीजों को हटाने में हो, जैसे कि जरूरत से ज्यादा खाना और हर वक्त खाते रहना? इस पर सोचिएगा जरूर।